जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। झारखंड की खबरें। मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने झारखंड सहित कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि मई में लगातार बारिश का कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग है। आदिवासी छात्रावास निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में 520 शैया वाले अनुसूचित जनजाति बहुमंजिली छात्रावास की आधारशिला रखी। साथ ही सभी जिलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भव्य पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। मंत्रिपरिषद के निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें राज्य के विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तक और कॉपी वितरण, जल संसाधन आयोग का गठन और विभिन्न विभागों में नियुक्ति व सेवा संबंधी मामलों को मंजूरी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया। इन राज्यों ने सेवानिवृत्त हाई कोर्ट न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते देने के कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। जेएसपीसी नियुक्ति घोटाला। जेएसपीसी नियुक्ति घोटाले में आरोपी डीएसपी शिव कुमार उर्फ शिवेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 23 मई तक स्थगित कर दी गई। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। आईएएस अधिकारी की तबीयत। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को उच्च रक्तचाप और गुर्दा संबंधी परेशानी के कारण रिम्स में भर्ती कराया गया। वे हाल ही में शराब घोटाले में ईडी की जांच के दायरे में आए थे। सर्वजन पेंशन योजना। रांची जिला में सर्वजन पेंशन योजना के तहत 2,14,350 लाभुकों के बैंक खातों में मई तक की पेंशन राशि ट्रांसफर की गई। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपये दिए गए। वाहन जांच अभियान। रांची जिला प्रशासन ने वाहन जांच अभियान चलाकर 189 वाहनों की जांच की। 26 वाहनों से 6,30,002 रुपये का जुर्माना वसूला गया और 5 वाहन जब्त किए गए। तिरंगा यात्रा। रांची के मोरहाबादी मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और देशभक्ति का संदेश दिया। हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय बीयू के वैज्ञानिकों की 60 वर्ष में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगा दी और आईसीआर व बीयू से जवाब मांगा। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। लोहरदगा के जिला शिक्षा अधीक्षक ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए बीओ, बीपीओ, बीआरपी और सीआरपी को निर्देश दिया कि वे विद्यालय निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ भोजन करें। पेयजल संकट विरोध। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने मानगो क्षेत्र में पेयजल संकट और प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे व्यापक जन आंदोलन करेंगे। रंगदारी का मामला। रांची में एक निर्माण कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र की जमानत याचिका एटीएस कोर्ट ने खारिज कर दी। साइबर ठगी। गोड्डा में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर 93,600 रुपये की ठगी की। ठगों ने खुद को बैंक कर्मी बताकर पीड़ित से जानकारी और पैसे जमा करवाए। रेलवे स्टेशन उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 3 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों गोविंदपुर रोड, खूंटी, राजमहल, साहिबगंज और शंकरपुर, देवघर का उद्घाटन किया। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं जैसे प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म शेड, फुट ओवर ब्रिज, रैंप, लिफ्ट और उन्नत प्रकाश व्यवस्था से लैस हैं। जेलों में स्वास्थ्य जांच। झारखंड की जेलों में 37,702 कैदियों की एचआईवी जांच में 26 पॉजिटिव पाए गए। 11,957 कैदियों की सिफिलिस जांच में 9 संक्रमित मिले और 3 कैदी हेपेटाइटिस से संक्रमित पाए गए। सभी का इलाज एआरटी केंद्र और डीओटीएस के जरिए हो रहा है। टीबी की जांच में 37 कैदी पॉजिटिव मिले। दवाओं पर क्यूआर कोड। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की कि झारखंड में कई महत्वपूर्ण दवाएं अब बिना क्यूआर कोड के नहीं बिकेंगी, जिससे नकली और असली दवाओं की पहचान आसान होगी। जमशेदपुर का विस्तार। जमशेदपुर शहर का विस्तार होगा, जिसमें 6 पंचायतों की लगभग 3 लाख आबादी को शहरी सीमा में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें शहरी सुविधाएं मिलेंगी। ट्रक दुर्घटना। जमशेदपुर जिले में आलू लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर अंधारिया गांव में एक घर में घुस गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और खलासी फरार हैं। हिरण की सुरक्षा।
घाटशिला के काशिदा गांव में जंगल से भटका एक हिरण ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों से बचाया। बाद में वन विभाग ने उसे टाटा चिड़ियाघर भेजा। सड़क हादसा, कोडरमा के लोकाई तालाब के पास ऑटो और पिकअप की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हैं। घायलों का कोडरमा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय खबरें। कांग्रेस की शिकायत। भारतीय युवा कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बताने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। उन पर दंगा भड़काने और शांति भंग करने का आरोप है। बांग्लादेश में तनाव। बांग्लादेश की सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान और अंतरिम सरकार के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। सेना प्रमुख ने दिसंबर तक चुनाव की बात कही, जबकि अंतरिम सरकार तारीखों की घोषणा में देरी कर रही है। कोरोना के मामले। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए, क्योंकि JN.1 वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। सीबीआई चार्जशीट। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की। उन पर और उनके सहयोगियों पर टेंडर प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।